Welcome guys. Today we move to synthesis. Synthesis means combination of sentences. How to combine a group of simple sentences into one sentence. जब हम विभिन्न प्रकार के वाक्यों को सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसको कहते हैं सिंथेसिस या वाक्य संश्लेषण। वाक्यों को आपस में जोड़ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो किस प्रकार से 3 प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं। यानी सिंथेसिस के अंदर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, मिश्रित वाक्य। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, शेष सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेज, आश्रित, जो नाउन हो सकती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस, जिसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और शेष उसी के समकक्ष, उसी के बराबर, उसी की दोस्त कोई दूसरी क्लॉज होती है जिसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं और वह प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर नहीं रहती। दोनों क्लॉजेस की वैल्यू बराबर होती है, केवल वह कंजक्शन एंड बट अदरवाइज सो से जुड़ी रहती है। तो आज अब हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। हाउ टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस बनाने के कई तरीके हैं, कई नियम हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें तुम्हारा 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस दे रखे हैं और उनका हमने एक सेंटेंस बनाना है। और ध्यान क्या रखना है कि उसमें सब्जेक्ट एक होगा, वर्ब एक होगी। तो भाई बाकी जो 3-4 वर्ब आई थी और उस वाक्यों की वो कहाँ जाएंगी, 3-4 जो सब्जेक्ट आए थे वो कहाँ जाएंगे। तो वो सब्जेक्ट को हम एसिमुलेट कर लेते हैं मेन सब्जेक्ट में, या केस इन अपोजिशन बना देते हैं, या कहीं पर उसकी आवश्यकता नहीं होती है, वो अंडरस्टूड हो जाता है। और वर्ब को जो हम चेंज करते हैं उसके लिए कई नियम हैं। जैसे पार्टिसिपल यूज़ कर लेते हैं, इन्फिनेटिव यूज़ कर लेते हैं, जेरंड यूज़ कर लेते हैं, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देते हैं, लेकिन वर्ब लास्ट में केवल एक ही रहेगी। सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट, एक ही वर्ब। चलिए आज हम बनाते हैं सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य बनाना। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। आज हम पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पार्टिसिपल किसे कहते हैं आपको पता होगा कि कोई भी वर्ब, गो, कम, रीड, राइट, प्ले, ये वर्ब है। ऐसे प्लेड, केम, वेंट, जम्प्ड, टॉट, ये सब वर्ब हैं। तो इनका जो मूल फॉर्म है, जो बेसिक फॉर्म है, जो ओरिजिनल फॉर्म है, वो क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म। तो हम फर्स्ट फॉर्म में जैसे गो है तो गो में क्या लगा देंगे, ING, क्या बनेगा, गोइंग। ध्यान दीजिए, गो वर्ब है, जब हमने इसमें ING जोड़ा तो ये गोइंग हो गया। ऐसे क्या बनेगा, कमिंग। ऐसे क्या बनेगा, रीडिंग। ऐसे क्या बनेगा, प्लेइंग। कोई भी वर्ब है उसके बेसिक फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में जब ING जोड़ते हैं तो वह क्या बन जाता है, पार्टिसिपल। और इस पार्टिसिपल को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये अब एडवर्ब या एडजेक्टिव का काम करता है। तो हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव का काम कर रहा है माना, तो ये गोइंग जाता हुआ, कमिंग आता हुआ, रीडिंग पढ़ता हुआ, प्लेइंग खेलता हुआ। क्लियर हो गया। अब एक और है दूसरा, वो है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। थर्ड फॉर्म कहाँ काम आती है, पैसिव वॉइस में, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड। आप जानते हैं कि इसके साथ हम थर्ड फॉर्म लाते हैं पैसिव वॉइस में। ऐसे ही परफेक्ट बनाने के लिए हैज़ गॉन, हैज़ कम, हैज़ रेड, हैज़ रिटन, हैव रिटन, हैड रिटन,
थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे वुड हैव शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वो जो थर्ड फॉर्म आती है वो किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, तब तो वह वर्ब होती है। वुड हैव डन, वुड हैव टॉट, वुड हैव सेड, वुड हैव टोल्ड, वुड हैव रिटन, ऐसी इज रिटन, एम रिटन, वॉज रिटन, और इसी प्रकार से हैज़ रिटन, हैड रिटन, हैव रिटन। तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रही है तो वर्ब है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब को हटा दो, जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक क्रिया है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको हटा दो, तो केवल अकेले जब वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है तो वह पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। थर्ड फॉर्म में लिखा भी रहता है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे इसी गो को ले लो, क्या बना इसका, गॉन, और राइट को ले लो, रिटर्न, प्ले को ले लो, प्लेड, सिंग को ले लो, सिंग, सेंग, संग, संग। तो इसका मतलब क्या हुआ, गॉन माने बीता हुआ या गया हुआ, राइट, रिटर्न माने लिखा हुआ, प्लेड माने खेला हुआ, संग माने गाया हुआ। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव का काम करेंगे, कहीं पर कहीं एडवर्ब का काम करेंगे, वर्ब का काम नहीं करेगा भाई। तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो जब कोई काम तुरंत होता है वहाँ काम आता है। जैसे मैंने सांप देखा, मैं उछल गया। सीइंग अ स्नेक आई जम्प्ड अप, सीइंग अ लेपर्ड आई रैन अवे। तुरंत काम हुआ, देखा लेपर्ड को, भाग गया, सांप को देखा, उछल गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है परफेक्ट पार्टिसिपल में, इसमें टाइम मिलता है सोचने का, निर्णय लेने का। और के उपरांत, जैसे आपने कहा यह जाने के उपरांत, खाने के उपरांत, लिखने के उपरांत, पढ़ने के उपरांत, आने के उपरांत, पढ़ाने के बाद, पढ़ाने के उपरांत, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। इसका नियम है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल। ये जो थर्ड फॉर्म है किसके साथ, हैविंग के साथ। हैविंग गॉन जाने के बाद, जाने के उपरांत, हैविंग रिटन लिखने के उपरांत, हैविंग टॉट पढ़ाने के उपरांत, हैविंग कम आने के उपरांत। समझ रहे हैं आप। तो जो वर्ब है हमने उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में भी हम चेंज कर सकते हैं। हैविंग रिटन ए लेटर आई वेंट टू पोस्ट इट इन द पोस्ट ऑफिस। हैविंग टॉट यू इंग्लिश आई टेक रेस्ट। आपको अंग्रेजी पढ़ाने के बाद मैं रेस्ट करता हूँ। तो ये क्या है, के उपरांत, के बाद, इसका अर्थ होता है। तो तीन है पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज आप इन तीनों का प्रयोग करोगे तो जो वर्ब आई होंगी दूसरे सेंटेंसों में, उनको आप या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करोगे, या पास्ट पार्टिसिपल में, या परफेक्ट पार्टिसिपल में। और चेंज करने के बाद वो वर्ब बदल गई और एक वर्ब को रखोगे, बाकी वर्बों को पार्टिसिपल में चेंज कर दोगे। चलिए पहला सेंटेंस, मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन। माँ ने बच्चों की तरफ देखा। दे वेर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। दे वेर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में। तो क्या कहोगे, मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन, दे वेर प्लेइंग एट द कोर्टयार्ड। तो मदर ने अपने बच्चों को कोर्टयार्ड में खेलते हुए देखा। कैसे बच्चे थे, दे वेर प्लेइंग। या एक काम करो, प्लेइंग अकेले रखते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्लेड खेलते हुए, हैविंग प्लेड खेलने के उपरांत नहीं आता है। तो इसलिए ऐसा करो,
दे वेयर प्लेइंग, इस एक्शन को बदलना पड़ता है, दे वेयर प्लेइंग इन द कोर्टयार्ड। तो मैं कहूँगा, पहला सेंटेंस बनाता हूँ, मदर, माँ ने देखा बच्चों को कोर्टयार्ड में खेलते हुए। जो ये खेलना है ना, दे वेयर प्लेइंग, वे खेल रहे थे, यहाँ पर वेयर को हटा देते हैं और प्ले शब्द में आईएनजी जोड़ देते हैं। खुद ही दे रखा उन्हें आईएनजी वाला, तो लेकिन हम कहेंगे हम प्ले लेते हैं, प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे, प्लेइंग। तो मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन कैसे बच्चे थे वो? प्लेइंग, केवल प्लेइंग ले रहा हूं मैं, खेलते हुए, प्लेइंग इन द कोर्टयार्ड। थोड़ा ध्यान दो, समझने में टाइम लगता है, एक दो अभ्यास करने से आप समझ जाओगे। माँ ने कोर्टयार्ड में खेलते हुए बच्चों की तरफ देखा। अब ये वेयर लुकिंग, वेयर प्लेइंग हट गया, हमने उसमें से केवल क्या करा, प्लेइंग लिया, मत कहो। वेयर प्लेइंग किससे बना था? प्ले से। अब सहायक क्रिया नहीं आएगी, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, प्ले में आएंगे जोड़ दो, प्लेइंग। प्लेइंग का मतलब है खेलते हुए, कोर्टयार्ड में खेलते हुए बच्चों को देखा, तो वह वर्ब नहीं रहा, एडजेक्टिव हो गया, या कहिए कि एडवर्ब हो गया। मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द कोर्टयार्ड। तो एक ही वर्ब रही, मदर हो गया सब्जेक्ट, लुक्ड हो गया वर्ब, केवल एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है। सेकेंड, आई सॉ राम, ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। मैंने राम को देखा, वह कुर्सी पर बैठा हुआ था। अब आपने क्या करना है, मैंने राम को देखा, मैंने आपने कहा मैं इसको रखता हूँ, आई सॉ राम। अब कौन था राम, कहाँ देखा, कैसी हालत में देखा? सिटिंग ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठा हुआ। मैंने राम को कुर्सी पर बैठा हुआ देखा। अब कुर्सी पर बैठा हुआ, उठता हुआ, पढ़ाता हुआ, पढ़ता हुआ, ये तो भाई पार्टिसिपल है ना? तो क्या हुआ, ये एडवर्ब हो गया। तो क्या कहोगे, आई सॉ राम सिटिंग ऑन द चेयर। केवल सिटिंग ले रहा हूँ बस, तो सिटिंग वर्ब नहीं हुआ, क्या हुआ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या मतलब हुआ, बैठा हुआ, सिटिंग ऑन द चेयर। आई सब्जेक्ट, सॉ वर्ब, एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब, दूसरे की क्रिया बदल दी पार्टिसिपल में। थर्ड, सरिता वर टायर्ड ऑफ प्ले, सरिता खेलने से थक गई थी। सी सैट डाउन टू रेस्ट, वह आराम करने बैठ गई। तो क्या होगा, कैसे बनाओगे, सरिता टायर्ड ऑफ प्ले, बड़ा अच्छा बन रहा है, देखो ये सी जो है नहीं आएगा क्योंकि सरिता ही है वो। सरिता टायर्ड ऑफ प्ले, टायर्ड क्या शब्द हुआ, पास्ट पार्टिसिपल, थकी हुई, गॉन बीता हुआ, रेड पड़ा हुआ, रिटर्न लिखा हुआ। तो भाई देखो, वॉज टायर्ड था, हम का वॉज टायर्ड को हटाते हैं, वर्ब लेते हैं, क्या है मूल वर्ब, टायर। टायर में आईएनजी जोड़ के टायरिंग से नहीं बनना था, तो हमने कहा टायर की थर्ड फॉर्म बताओ। टायर की थर्ड फॉर्म होती है टायर, टायर, टायर्ड, टायर्ड होती है। तो टायर्ड का मतलब जब हम अकेले टायर्ड लेंगे तो वह पास्ट पार्टिसिपल होगा और उसका मतलब हो जाएगा थका हुआ। तो सरिता टायर्ड ऑफ प्ले, खेल में थकी हुई सरिता। सरिता टायर्ड ऑफ प्ले, यह है सब्जेक्ट है पूरा। सरिता टायर्ड ऑफ प्लो, टायर्ड ऑफ प्ले, खेल से थकी हुई सरिता। सी की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सरिता ही है। सैट डाउन टू रेस्ट, आराम करने बैठ गई। सैट डाउन टू रेस्ट। अब क्या हुआ, सरिता तो क्या होगी, सरिता सैट डाउन, चलो सरिता ही ले लो, वैसे पूरा ही होता है सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक। आपने कहा एक ही है ये, और सेट डाउन ये एक ही है, तो ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। और वो जो पहली वर्ब थी उसको किसमें चेंज कर दिया, पास्ट पार्टिसिपल में। नेक्स्ट फोर्थ, आई वॉज
डिस्प्लेस्ड विद माई सर्वेंट, मैं अपने नौकर से अप्रसन्न था। आई डिसमिस्ड हिम, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। आई वॉज डिस्प्लेस्ड विद माई सर्वेंट, आई डिसमिस्ड हिम। आई डिसमिस्ड माई सर्वेंट, क्यों? आई वॉज डिस्प्लेस्ड, मैं क्या था, उससे नाराज था। तो एक काम करते हैं, नाराज होने के कारण, नाराज होने से इज एम आर वॉज, है ना, तो डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा फिर? अरे वो तो फिर अकेला हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो, तो उसको तो भर्व रहेगी नहीं वो। तो और इज एम वॉज को बना दो क्या, या ये काम करो, नाराज होने के बाद, नाराज होने के उपरांत, है ना, या नाराज होने से, अगर नाराज होने से लिखते हो तो इज एम आर वॉज वेयर हो जाता है। बीइंग, तो बीइंग डिस्प्लीज्ड विद माई सर्वेंट, अपने नौकर से अप्रसन्न होने के कारण मैंने उसे निकाल दिया। तो दोनों आ सकते हैं, हैविंग डिस्प्लीज्ड और बीइंग। बीइंग ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बीइंग डिस्प्लीज्ड। अब ये डिस्प्लीज्ड भर्ब नहीं हुई, थर्ड फॉर्म है ये। होने से डिस्प्लीज्ड, दो चीज़ें आ गई इसमें। थर्ड फॉर्म क्या है ये? पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। बीइंग डिस्प्लीज्ड, होने से एडवर्ब, और ये क्या है? नाराज, अप्रसन्न, है ना। इसको आपने नाउन के रूप में भी काम कर सकता है ये। बीइंग डिस्प्लीज्ड विद माई सर्वेंट। अभी तक इसमें देखो, अभी तक इसमें कहीं पर भी भर्ब नहीं आई। बीइंग डिस्प्लीज, नाराज होने से, विद माई सर्वेंट, अपने नौकर से। अब आएगा आई डिसमिस्ड हिम। अब आया आई सब्जेक्ट, डिसमिस्ड भर्ब। एक ही भर्ब आई बस, आई डिसमिस्ड हिम, मैंने उसे निकाल दिया। फिफ्थ, माई फ्रेंड रेज्ड हिज गन, मेरे दोस्त ने अपनी बंदूक उठाई। ही टुक एम, उसने निशाना साधा। ही शॉट द लेपर्ड, उसने तेंदुए को गोली मार दी। उसने तेंदुए को गिरा दिया, या तो उसको शॉट कर दिया, ने उसको गोली मार दी। अब माई फ्रेंड रेज्ड हिज गन, टुक एम, एक तो है रेज्ड है भर्ब, एक है टुक, दोनों को बदलना पड़ेगा और इसको रख देते हैं। ये ही कौन है? माई फ्रेंड। ही की जगह में माई फ्रेंड लिख देंगे, लास्ट वाले को रखेंगे। अब एक भर्ब एक सब्जेक्ट, तो क्या होगा? रेज्ड हिज गन, अपनी बंदूक उठाने के उपरांत, तो इसको लिख देते हैं हैविंग रेज्ड हिज गन। समय है ना, उसने निशान, मतलब अच्छे ढंग से एडजस्ट क्या होगा, के उपरांत। इसको लिख लो, परफेक्ट पार्टिसिपल ले आओ, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ये रेज की थर्ड फॉर्म बताओ, ये तो सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म रेज्ड ही होती है, तो क्या होगा? हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी, RAISED, हैविंग रेज्ड हिज गन, अपनी बंदूक उठाने के उपरांत। अब टुक एम नहीं लिख सकते हैं, उसने निशाना साधा नहीं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एंड टेकिंग एम, और निशाना लेते हुए, एंड लेते हुए, टेकिंग एम, टेकिंग कर दिया मैंने, एंड अपने मन से जोड़ दिया। टेकिंग का मतलब लेते हुए, जाते हुए, खाते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। एंड टेकिंग एम, एंड टेकिंग एम माई फ्रेंड। अब आएगा शब्द ही की जगह में क्या लिखूँ मैं? माई, छोटा आएगा वहाँ, माई फ्रेंड। बताओ क्या क्या? शॉट द लेपर्ड, शॉट द लेपर्ड। देखो
माय फ्रेंड सब्जेक्ट और शॉर्ट वर्ब, एक ही वर्ब आई। पहले वाले को बदल दिया हमने परफेक्ट पार्टिसिपल में, दूसरी वाली वर्ब को बदल दिया हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में, वो वर्ब नहीं रही फिर। और माय फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, शॉर्ट वर्ब हो गया, एक ही सब्जेक्ट है एक ही वर्ब है, तो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाया। अब है 6, सेंटेंस नंबर 6। लो क्या है 6, आई फाउंड माई वॉच, इट वॉज लॉस्ट। मुझे मेरी घड़ी मिल गई, इट वॉज लॉस्ट, ये खो गई थी। तो क्या होगा, आई फाउंड मुझे मिल गई, अगर हम इसको ऐसा लें, और माई वॉच अपनी घड़ी, कौन सी घड़ी भाई, खोई हुई घड़ी। इट वॉज लॉस्ट कह रहा ना, घड़ी के बारे में कह रहा हो, खोई हुई घड़ी मिल गई, तो बन गया ये आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच। ये वॉच की क्या बना दो, एडजेक्टिव, लॉस्ट। अब कहोगे तुम ये कैसे हुआ, वॉज लॉस्ट है ना, वर्ब किससे बना है, लूज से। लूज की थर्ड फॉर्म बताओ, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट होती है, ये भी थर्ड फॉर्म ही है, एक ही बात है। लेकिन कहने का तरीका यह है कि वॉज लॉस्ट नहीं आएगा, हम ये देखेंगे कि क्रिया क्या है, लूज है, और फिर उसके बाद क्या है, वॉज लॉस्ट आई है, ये हट जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आएगी, केवल थर्ड फॉर्म आएगी, वो फिर वर्ब नहीं रहेगी। क्या रहेगी, पास्ट पार्टिसिपल, जिसका मतलब क्या हुआ, गया हुआ, बीता हुआ, खोई हुई। तो ऐसे ये लॉस्ट लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, सेकंड फॉर्म नहीं। आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच, एडजेक्टिव का काम कर रही है। क्या बना, आई सब्जेक्ट हो गया, फाउंड मुझे मिल गई, वर्ब हो गई, माई लॉस्ट वॉच, वॉच के पहले लॉस्ट लगा दो, लॉस्ट वॉच, खोई हुई। आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच। नंबर 7, माई ब्रदर लॉस्ट हिज बैग, मेरे भाई ने अपना झोला, अपना बैग खो दिया। ही सर्च फॉर इट, उसने इसके लिए ढूंढ खोज की। मेरे भाई ने ढूंढ खोज की, किसके लिए ढूंढ खोज की, अरे वो खोए हुए बैग के लिए, खोया हुआ यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट ही होती है थर्ड फॉर्म। तो अब हम इस सेकंड फॉर्म को नहीं लेंगे, वर्ब को नहीं लेंगे, इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे, अकेले लेंगे, अकेले ही आएगी तो वो वर्ब नहीं कहलाएगी। तो क्या कहोगे, माई ब्रदर सर्चड फॉर हिज बैग, है ना जो, ये लॉस्ट बैग हो जाएगा, खोए हुए झोले की तलाश की। क्या बना, माई ब्रदर क्या हो गया, माई ब्रदर सब्जेक्ट, सर्चड क्या हो गई, वर्ब, एक सब्जेक्ट आया एक वर्ब आ गई केवल। सर्चड फॉर हिज, अपने खोए हुए बैग की, लॉस्ट बैग। तो लॉस्ट क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, कैसा झोला, खोया हुआ। तो क्या कहोगे, माई ब्रदर सर्चड फॉर हिज लॉस्ट बैग, मेरे भाई ने अपने खोए हुए बैग की सर्च की। तो सर्चड वर्ब, माई ब्रदर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट एक वर्ब आया। दूसरे सेंटेंस की वर्ब को हमने किसमें बदल दिया, पास्ट पार्टिसिपल में। तो ये था आज पार्टिसिपल का प्रयोग करके दूसरे वर्ब को हटा देना। अगर 3 वाक्य 4 वाक्य भी अगर होते तो हम उनको भी ऐसे ही करते, कहीं पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा देते, कहीं पर पास्ट पार्टिसिपल, कहीं पर परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस प्रकार से हम केवल एक ही वर्ब को रखते और सब्जेक्ट भी केवल एक ही रखते। और जब किसी वाक्य में एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब होती है तो वह सिंपल सेंटेंस कहलाती है। तो आज आपने पढ़ा, दिए गए विभिन्न वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, और किसका यूज करके बनाया आपने, पार्टिसिपल का। ये कोई ऐसा नहीं कि आप पार्टिसिपल से ही बनाएंगे, मतलब सिखाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि पार्टिसिपल से कितना आसान होता है। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। और एनडीए और सीडीएस के एस्पायरेंट थोड़ा सा गहन अध्ययन करें, उनके लिए बड़ा उपयोगी है। बाकी द वे ऑफ सिंथेसिस गोज थ्रू द क्लॉजेज,
तो हाई स्कूल के बच्चे अगर अभी से प्रयास करेंगे, इंटरमीडिएट के बच्चे अगर अभी से प्रयास करेंगे, तो कल को उनके लिए भी रास्ता जो है एनडीए और सीडीएस का बड़ा आसान हो जाएगा। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।